गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू mbsbaba.com। सो कल डेली करंट अफेयर्स नहीं आ पाया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण। तो शैम्पी मैम आपका क्लास लेकर कल नहीं आ पाई थी करंट अफेयर्स वाला। तो 15th में कल का क्लास और आज के क्लास को ऐड करके हम लोग आज वीडियो लेकर आए हैं। तो आज चलो मैं ही आप लोग करंट अफेयर्स बता देता हूँ। करंट अफेयर्स पूरा इसको समझेंगे, पूरे इसके ट्रिप्स ट्रिक्स को भी समझेंगे, क्वेश्चन छोटे छोटे देख लेंगे और 18th मई को फिर से शैम्पी मैम आपके सामने डेली करंट अफेयर्स का कोर्स लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आज का जंबो पैक है, आज आपके लिए 15 और 16 दोनों दिन का मिलाकर हम लोग लेकर आ गए हैं आज का कोर्स। तो पहला क्वेश्चन, विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च्ड होप, ए पोर्टल फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ टू गेट जॉब्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने के लिए एक पोर्टल होप लॉन्च किया है? ठीक है, तो आप कुछ समय ले लीजिए और इसका आंसर बताइए, फिर हम लोग आते हैं। ओके, तो आंसर बात करें। आंसर क्या होगा इसका? उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका आंसर है। ठीक है, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नया एक स्कीम लॉन्च किया है, होप। इसका मतलब है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। कहीं के भी पीपल हो उनके, कहीं के भी पीपल हो उनके हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो ये होप पोर्टल जो बनाया है, इससे क्या होगा? होप पोर्टल बनाने से, होप पोर्टल बनाने के बाद जो भी यूथ होंगे जो कि करेंटली एग्जिस्टिंग है स्टेट में, या जो माइग्रेंट यूथ जो अभी रिटर्न आए हैं, आउट से बाहर से आए हैं, उन दोनों की जो है सारी डेटाबेस में, एक डेटाबेस है इनका, एक डेटाबेस में उनके सारे डिटेल्स को डाल देंगे। डेटाबेस को डिटेल के डालने के बाद से एक पूरी पूरी पोर्टल बन जाएगी। और बाद में ये भी प्लान है कि जब ये पोर्टल बन जाएगा तो इसको मुख्यमंत्री रोजगार योजना में भी इस डेटाबेस का यूज़ करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? डेटाबेस में एम्प्लॉयर भी, एम्प्लॉयर जो रहेंगे, एम्प्लॉयर, उनको भी पता चल जाएगा किस कौन सा यूथ के पास क्या कैपेबिलिटी है, क्या टेक्निकल क्वालिफिकेशन है, और सब कुछ हो जाएगा। तो 13 मई को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस पोर्टल को लॉन्च किया और यहाँ से एम्प्लॉय डायरेक्टली एक्सेस करके एम्प्लॉय एम्प्लॉय को, यूथ को अपॉर्चुनिटी और क्या कहते हैं जॉब ऑफर करेगा। तो इसके लिए एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक पहला कदम है। ठीक है, तो जब बात देहरादून की आगे उत्तराखंड की आ गई, तो उत्तराखंड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे आपको बताया था ना मैंने अपने वीडियो में कि लिंक ऑफ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से तीसरे क्वेश्चन, तो जैसे भी इस तरह के प्रोबेबल क्वेश्चंस बनते रहेंगे हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तराखंड के? त्रिवेंद्र सिंह रावत। गवर्नर कौन है? बाबी रानी मौर्य, बेबी रानी मौर्य। ओके, कैपिटल क्या है? ओ ये देखो, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। देखो यहाँ पे एक चीज लिंक्ड हो गया। समर कैपिटल क्या है? गैरशन। और विंटर कैपिटल क्या है? देहरादून है। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, चलो अब आप लोग एक बात बताओ कि इंडिया में अभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को मिला के कितने ऐसे हैं जिनके दो कैपिटल हैं? ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, इससे लिंक। चलो वैसे जान लो, 5 स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जिनके दो कैपिटल्स हैं। कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एपी, एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस उत्तराखंड। तो उत्तराखंड ये पांचवा स्टेट बन गया। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन, who has been appointed as the new Director General of Archaeological Survey of India? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखो, गेस करो। ओके, आंसर पे जाएं। वी विद्यार्थी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? वे विद्यार्थी। मनोज आहूजा का भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। चलो हो सकता है आगे क्वेश्चंस में कभी देखेंगे। अजय त्यागी। ठीक है, चलो देख लेंगे। अभी पहले इसको देख रहे हैं। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गॉट ए न्यू डायरेक्टर जनरल विद एन अपॉइंटमेंट ऑफ आईएएस ऑफिसर वी विद्यार्थी ऑन 12th में। Mrs. Vidyarthi is a 1991 batch Karnataka cadre officer according to the appointment order appointment of committee of the cabinet। ACC, ACC किसके अंडर होता है?
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इसके लीड करते हैं, इसके लीडर, एसीसी के लीडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही है खुद, ठीक है। एंड शी विल बी द सर्विंग इन द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, चलिए ये भी क्लियर हो गया। यहाँ पे कौन हो गए, ये विद्यार्थी। तो इस तरह के देखो, हाँ एक चीज़ और याद रखो, मई में या लास्ट 2 मंथ्स में एसीसी की कैबिनेट मीटिंग के बाद से बहुत से ऐसे रिफॉर्मल चेंजेस हुए हैं, जैसे सीबीएसई के चेयरमैन चेंज हुए हैं, एएसआई के चेंज हुए हैं, डायरेक्टर ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट चेंज हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर जो आता है बॉर्डर मैनेज करने के लिए। ये सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन देख लेंगे। वैसे डेली के अगर करंट अफेयर्स देख रहे हो तो ये सब सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं डेली, ठीक है। तो इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अरुम्बावर वुड carvings has been given the geographical indication tag by the geographical indication registry, जीआई रजिस्ट्री के तहत निम्नलिखित में से किस राज्य की अरुम्बावर लकड़ी की नक्काशी को भौगोलिक संकेत तक बनाया गया है? किसके द्वारा? भौगोलिक भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है जीआई के द्वारा, ठीक है। आंसर इसका क्या है? चलो आंसर पे जाएं, ठीक है। झारखंड नहीं, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु। देखते हैं इसको। अरुम्बा अरम्बावुर वुड कार्विंग हैज बीन गिवन द जीआई टैग बाय द जीआई रजिस्ट्री, ठीक है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, अरम्बावुर की लकड़ी की नक्काशी को दिया गया है जीआई टैग, ठीक है ना। ये वर्ड, ये कार्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो the wooden sculptures made in the village of Biapatthai in the Perambalur district of Tamil Nadu is world famous, ठीक है। तो क्या होता है, अच्छा ये देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐड किया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इज ग्रांटेड टू प्रोडक्ट्स दैट द स्पेशल फॉर द पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। किसी भी भौगोलिक एरिया में कोई भी चीज़ अगर फेमस है तो उस चीज़ को ब्रांडेड करने के लिए, इसका ब्रांडेड करने के लिए, उसको पॉपुलर करने के लिए उसके जीआई टैग दिया जा रहा है, एंड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ द पॉपुलरिटी ऑफ द प्रोडक्ट बाय अदर्स, ठीक है ना। अब जैसे दार्जिलिंग की टी है, दार्जिलिंग टी जीआई टैग में था ना, दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी की है, ठीक है। और भी ऐसे हैं, हो सकता है आगे क्वेश्चंस में और भी देखेंगे। इस तरह की इनकी पॉपुलरिटी को मिसयूज ना करने के लिए इनको अब जीआई टैग दिया जा रहा है, ठीक है, जीआई टैग। तो जीआई टैग से क्या होता है कि तुम्हें उससे पता चल जाता है कि कौन से एरिया के लिए, कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज में क्या चीज़ बहुत फेमस है, उस चीज़ को तुम टैगिंग हो जाती है। इंडिया में भी 658 या 659 के आसपास टोटल टैगिंग हो चुकी है। हम्म, तो ये, हाँ, तो दीज वुड कार्विंग्स, ये जो लकड़ी की नक्काशी है, दैट आर मेड आउट ऑफ वुडन लॉक्स ऑफ द इंडियन सीरीज पूवागाई, अल्जा लिबेक, मैंगो मैंगीफेरी इंडिका, लिंगम ट्री एंड इंडियन एश ट्री, ठीक है, रोजवुड एंड द नीम ट्री। तो ये सब सारे ट्री से इनके बन सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे अर्बा और वुड कार्विंग के लिए अगर देखो तो एक बार ये नाम बस पढ़ लेना, दिमाग में रख लेना, ये जो चीज़ें हैं इनसे जो है इसकी नक्काशी होती है इस लकड़ी की, ठीक है। एक बार बस पढ़ लेना, ठीक है। एंड द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल काइंड ऑफ द मोनेस्ट्रीज लाइक द लॉर्ड विनायका, गॉडेस सरस्वती, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, गॉडेस पार्वती कैन बी सीन इन द अरम्बुर वुड कार्विंग। इस अरम्बुर वुड की जो लकड़ी की जो नक्काशी है, उससे नक्काशी जो है उससे सारे भगवान की, लॉर्ड विनायका, सरस्वती जी की, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड शिवा, गॉडेस पार्वती की भी नक्काशी बनाई गई है, ठीक है। तो बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है इसमें, ठीक है। तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पेरम्बलूर, ओके। चलो फोर्थ क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन आ गया जीआई टैग पे, चलो इसको भी देख लेते हैं। विच सिटीज नेटिव वर्क हैज बीन गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय द जीआई रजिस्ट्री, भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा किस शहर के नेटिव वर्क्स को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है? जीआई टैग देना अभी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया इस वर्ल्ड में, मतलब ये पूरी रजिस्ट्री जो है वर्ल्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो अब हर जगह के जीआई टैग हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया इंडिया में भी 658 हो गया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो फिर तुमको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये दूसरा क्वेश्चन है लगातार, जो तमिलनाडु के दूसरे डिस्ट्रिक्ट से इसे टैग दिया गया है, तंजावुर, तंजावुर डिस्ट्रिक्ट से, ओके।
तंजावुर डिस्ट्रिक्ट। The Tanjore native works has been GI tagged by the Geographical Indication Registry। तंजावुर नीति वर्क जो है, ये नीति वर्क जो है, दिस इज डन बाय यूजिंग द पीट, ओके, पीट विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नीति, ठीक है। अब नीति के लिए जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट प्लांट का नाम क्या है, जस्ट अ मिनट, हाइड्रोफाइट प्लांट का नाम है एस्किनोमिन एस्पेरा, एस्किनोमिन एस्पेरा, ठीक है। ये क्या होता था ना, पहले जो राजा राज चोला का जो पैलेस हुआ करता था उसके अगल बगल इसको पूरे इसको सजाने के लिए यूज करते थे। और इसको बनाया कैसे पता है, इसके जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये जो एक नेटिव प्लांट है, नेटिव प्लांट जो पुदुक्कली लेक में होती थी, पुदुक्कलम और कलमपुर लेक, ठीक है ना, इस लेक का जो था पुदुक्कटी लेक, यहाँ से नेटिव प्लांट के स्टेम से इसको रॉ मटेरियल को निकाल के फिर से ड्राई करते थे, सन हीट से ड्राई करते थे, और सन हीट ड्राई करने के बाद से उसको स्कल्पचर में अप्लाई करते थे। तो इस तरह की जो फेमस है, क्या कहते हैं, तंजवर निट्टी वर्क्स जो है, बहुत फेमस है ये भी। तो इसके स्कल्पचर है। तो इस तरह के और भी जीआई टैग्स हैं। अगर तुम पहले के भी कुछ वीडियोस देख रहे होगे जीआई की करंट अफेयर्स के, तो मोस्टली हम लोगों ने कवर किया होगा जीआई टैग्स और भी करंट अफेयर्स बैकडेटेड पे। लेकिन फिर भी एक यहाँ पे एक टैग लिस्ट बना दिया अब, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ के लिए, तो इसको एक बार आप लोग का रिविजन भी हो जाएगा। चलो ठीक है, मणिपुर चाको, गोरखपुर टेराकोटा, ये भी जीआई टैग फर्स्ट मई को। चाको क्या है, चाको मणिपुर का, ब्लैक राइस, ब्लैक राइस, ठीक है ना, ब्लैक राइस चाको। देन कश्मीरी सेफ्रॉन गेट्स द जीआई टैग। शोराही कोहार पेंटिंग ऑफ द झारखंड, दैट आल्सो गॉट द जीआई टैग। एंड द तेलिया रुमाल ऑफ द तेलंगाना, तेलिया रुमाल ऑफ द तेलंगाना। तो ये सब चीजें याद रखना, ठीक है। मणिपुर का चाको है, गोरखपुर का टेराकोटा, कश्मीरी सैफरन, सोराई कोवर पेंटिंग ऑफ द झारखंड, और तेलाई रुमाल ऑफ द तेलंगाना। तो इन सब चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए जो दो इंपॉर्टेंट है उसमें क्या क्या नाम है, आरंबावुर वुड कार्विंग, ये याद रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, नक्काशी, अरमावुर वुड नहीं, अरमावुर कार्विंग इज वेरी फेमस। एंड देन तंजावुर निटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल ऑफ द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2020, विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है, 65, 76, 115, 131, 142। ये 5 ऑप्शन है आपके पास, इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर है रैंक, यहाँ लिखता हूँ फिर याद भी रहेगा, रैंक 76। हाँ, लिखने से याद आया, एक चीज़ याद रखना कि अब जो हम लोग वीडियो फ्यूचर में और भी जो करंट अफेयर्स बनाएंगे धीरे धीरे, उसमें हम लोग अब ट्राई कर रहे हैं कि आंसर या एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन के समय में एक विजुअल इमेज भी रख दें, क्योंकि एक्सपर्ट्स भी बोलते हैं कि विजुअल मेमोरी इज द बेस्ट मेमोरी ना। तो वो वाला भी हम लोग इसको ऐड करेंगे अब, ठीक है, करंट अफेयर्स में आपको फोटोज देखे, जैसे कि इसका रैंक 76 है, ठीक है। क्या है ये, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, इसका आंसर क्या है, बी 76, ठीक है। इंडिया का रैंक 78 से 76 हुआ इस साल ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, ठीक है, जिसने 115 इकोनॉमी को रैंक की थी, कंट्री को रैंक की थी। टू, ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के लिए आप, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में ये देखा जाता है कि एनर्जी को आपने किस तरीके से यूज किया है इस साल, ठीक है, और फोरकास्ट कैसे किया है, आगे फ्यूचर के लिए आपने उसको कैसे किया है, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखना, इसमें के जो तीन जो बड़े पैरामीटर है, तीन जो बड़े पैरामीटर है इसके, वो है सिक्योरिटी, एनर्जी सस्टेनेबिलिटी एंड द एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है ना। हम्म हम्म। और इस बार स्वीडन जो है टॉप किया है, ठीक है, और स्वीडन लास्ट 2 बार से टॉप कर रहा है, तो स्वीडन ये थर्ड टाइम कंटिन्यूस टॉप किया है इस लिस्ट में, ठीक है। और इंडिया की रैंक जो है 78 से 76 आई है, ठीक है। हम्म, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। तो और इसमें क्या कहते हैं, अच्छा ये बताओ, एनुअल लिस्ट कंपाइल्ड विद जेनेवा बेस्ड, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेनेवा बेस्ड जो है उन्होंने जब लिस्ट निकाली है, तो उसमें पहले रैंक पे है, फर्स्ट रैंक पे है स्वीडन, सेकंड रैंक पे स्विट्जरलैंड, और थर्ड रैंक पे है नॉर्वे, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या बताती है कि इस साल कंट्री में
आपकी एनर्जी को अपनी एनर्जी को मैनिपुलेट करने के लिए, जनरेट करने के लिए क्या क्या एक्शन लिया गया है, और उसको आगे फोरकास्ट सस्टेन करने के लिए क्या क्या एक्शन लिया गया है। ठीक है, दोनों चीजें इसमें देखी जाती है कि अभी कितना कंज्यूम हो रहा है, किस तरीके से कंज्यूम हो रहा है, और उसको फ्यूचर में कैसे उसको फोरकास्ट करना है। ठीक है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखो, यही चीज बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स के लिए, किसी भी क्वेश्चंस के लिए, उस क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग हर डेली के करंट अफेयर्स में अपडेट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब भी चीजें अगर ऐसे लिंक्ड कुछ मिल जाती है तो उसको पढ़ के वहीं पे याद करना है। इससे रिवीजन भी आपका होते रहेगा बीच बीच में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, इंडिया की रैंक क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। ठीक है, देन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144 रैंक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 128th, आईआईपी में 40th आ गया है इंडिया का इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। चाइल्ड फ्लोरिशिंग इंडेक्स रेटिंग में 77 है, 77 इज क्लोज टू द 76 रैंक। ठीक है, तो इस पर एनर्जी ट्रांजिशन में 76, 77 चाइल्ड फ्लोरिशिंग में। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में 84th रैंक, एंड द ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 रैंक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रैंक थोड़े से याद कर लोगे, इसको इसको सिर्फ मेमोराइज ही करना है, मेमोराइज करके हमेशा याद रखोगे। और इसको बार बार जैसे जैसे कोई भी और क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, तो हम लोग इस चीज़ को बार बार रिपीट करेंगे जो कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था कि इसमें इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ आप लोग को, उसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसके जो 3 बड़े पैरामीटर है जिसके मैंने अभी जिक्र किया, उसमें एक क्या है, एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सेस, सिक्योरिटी एंड एक्सेस। ठीक है, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस, एनर्जी एक्सेस। देन है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। और थर्ड जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये याद रखना कि जब अगर ऐसा कुछ अगर 4 ऑप्शन पूछ देता है ए बी सी डी करके कि वर्ल्ड ट्रांजिशन इंडेक्स को किस पैरामीटर पे, मोस्टली एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ईटीआई को के 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर में, इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट पैरामीटर नहीं है, तो आपका दिमाग सिक्योरिटी एंड एक्सेस पे जाएगा क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी एंड एक्सेस रहेगा। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे भी जाएगा, हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ना जाए, तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि इसका चौथा ऑप्शन दे देगा एनर्जी कंजम्पशन, एनर्जी कंजप्शन, तो आपको लगेगा कि एनर्जी एनर्जी से रिलेटेड है 3 और यही आंसर होगा, तो ये नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड द सिक्योरिटी एंड द एक्सेस, ये इसके 3 मेजर पैरामीटर हैं जिससे रैंक के कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, इन विच सिटी इंडिया पोस्ट हैज पेड ए ट्रिब्यूट टू माइग्रेंट वर्कर्स by releasing a special postal cover dedicated to them। किस शहर में इंडिया पोस्ट ने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित एक विशेष डाक कवर जारी करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, इंडिया की कौन से स्टेट में इंडियन पोस्ट ने माइग्रेंट वर्कर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए स्पेशल पोस्टल कवर को डेडिकेट किया गया है। ठीक है, में इसी मंथ में, इसका ऑप्शन क्या है, इसका आंसर बताइए। न्यूज अगर हेडलाइंस पढ़ रहे हो, अगर नहीं भी पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं है, हम लोग ambitious-baba.com के करंट अफेयर्स में, डेली करंट अफेयर्स में सब चीज़ें अपडेट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर चलें, इसका आंसर बताएं, इसका आंसर मुंबई। ठीक है, इंडिया पोस्ट 13 मई को माइग्रेंट वर्कर्स को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्पेशल पोस्टल कवर डेडिकेट की है। ठीक है, उसमें जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स जो कहीं बाहर बाहर एरिया में कोविड-19 के टाइम में रह गए थे, उन्होंने बड़े से बड़े क्या कहते हैं ट्रैवल को जो है बिल्कुल पैदल चल के और क्या कहते हैं कई किलोमीटर्स को कवर किए करके अपने घर पे पहुंचे हैं, उनको एक डेडिकेट करने के लिए उन्होंने एक न्यू एडिशनल पोस्टल कवर को रिलीज किया। ठीक है, मुंबई ने, किसने, मुंबई ने। माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम द अक्रॉस इंडिया हैज बीन मार्किंग देयर वे back to their home states by opting for any mode of transport available after the announcement and the extension of the national lockdown by the government। ठीक है, ठीक है, और इसके इस जो इस पोस्टल कवर को रिलीज करने के वक्त जो जनरल मैनेजर थी इंडियन पोस्ट की, वो उन्होंने 5 माइग्रेंट वर्कर्स को डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से बुलाया और उन्हें सम्मानित किया गया। इट्स जस्ट एन ट्रिब्यूट टू द माइग्रेंट वर्कर्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन,
हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड बाय पीएम केयर्स, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड द रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड ट्रस्ट फॉर द फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए पीएम केयर्स के द्वारा फंड ट्रस्ट द्वारा कितनी राशि आवंटित की गई है? ठीक है, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 2500, 3000, 3100। क्या है इसका आंसर? पीएम केयर्स फंड के द्वारा, पीएम केयर फंड क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड द रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है ना, इस चाइल्ड इस तरह चीफ मिनिस्टर केयर्स फंड भी होता है ना, प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत। इसका आंसर, इसका आंसर है 3100 करोड़। ठीक है, 3100 करोड़। देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही एकदम दिमाग में रखना है कि प्रधानमंत्री केयर फंड के द्वारा 3100 करोड़ को आवंटित किया गया है किसी भी सिचुएशन में फाइट करने के लिए। उसका ब्रेकअप कैसे है? ब्रेकअप बस 3 पार्ट में है, बहुत सिंपल समझना है। 2000 करोड़ तो इन्होंने दिया है कि जो भी वेंटिलेटर परचेज करना है इंडिया में, वेंटिलेटर परचेज करना है उसके लिए इन्होंने कर दिया। 1000 करोड़ इन्होंने दे दिया जो माइग्रेट लेबरर्स को हेल्प पहुंचाने के लिए 1000 करोड़। और जो 100 करोड़ है, 100 करोड़ को इन्होंने वैक्सीन सपोर्ट के लिए दे दिया है, डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़। तो 2000 प्लस 1000 प्लस 100, 3100 करोड़। ये तो सीधा सीधा हिसाब है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो ट्रस्ट जो 27 मार्च 2020 को बनी थी अंडर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स, उसमें सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, प्राइम मिनिस्टर तो उसको लीड ही कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके द्वारा एक जो पीएम केयर्स फंड बनाया गया था, उस पीएम केयर्स फंड के द्वारा लोगों ने, बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, हो सकता है आप लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया हो। इट वाज ए फाइट, इंडियाज फाइट अगेंस्ट द कोविड-19। तो उस कंट्रीब्यूशन के जो भी पैसे आए उसमें से 3100 करोड़ इन्होंने इसको बिल्कुल अलग अलग तरीके से बांट दिया है। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड 8th क्वेश्चन। The United Nations has slashed India's projected growth rate to which percentage? It's a blank in 2020। संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर को, इट्स प्रोजेक्टेड, इट्स फोरकास्टेड ग्रोथ रेट तक घटा दिया है। ठीक है, देखो ऐसे बहुत से यूएन भी घटाती है और भी अदर कंपनी घटाती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर है 1.2%। 1.2%। और देखना ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशन की जब भी बात हो, या संयुक्त राष्ट्र ने इंडिया के प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट को, इंडिया के प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट को कितना तक किया है? 1.2% को कर दिया है। ठीक है, उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। लेकिन अगर तुम वर्ल्ड के लिए देखोगे, यूनाइटेड नेशन ने वर्ल्ड के लिए 3.2% किया है, 3.2% ग्रोथ रेट। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ अगर ऑप्शन में 3.2 आ जाएगा तो डोंट गेट कंफ्यूज कि 3.2 और 1.2। ठीक है, 1.2 इंडिया और वर्ल्ड में इंडिया का कम होगा, इंडिया का कम है ना, 1.2 है, और वर्ल्ड के लिए 3.2 है। ठीक है, the UN slashed India's projected growth rate to 1.2% in 2020 and forecasted that the global economy will contract with us sharply by 3.2%. ठीक है, and why this is happening? This is happening because of the COVID-19 has paralyzed the whole economy। ठीक है, इसको घटा दिया है। ये और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपनी फोरकास्टिंग दी है। ठीक है, इंडियन जीडीपी प्रोजेक्टेड 581, मूडी ने 0.2% तक गया है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च 3.5% बोलता है, आईसीआरए 2% बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है 1.5 से 2.8 तक वेरी कर सकता है, और एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलता है 4% दे सकता है, 4% तक जा सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तुम देख लेना, एक बार इसको याद कर लो, मेमोराइज करने वाली चीज़ें। और यूएन के लिए, और वैसे ये फोरकास्टेड है, फोरकास्टेड ग्रोथ रेट है, फोरकास्टेड ग्रोथ रेट है। इट्स नॉट एन एक्चुअल, इट्स जस्ट ए फोरकास्टेड, इट्स ए प्री एज्यूमिंग। ओके, इट्स ए प्रोजेक्टेड काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन प्रोजेक्टेड जो होता है उसके पीछे कुछ बेस लाइन होता है, उस बेस लाइन के हिसाब से सभी लोग अपने अपने रिसर्च में बताएं। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 1.2%। यूएन ने कितना किया है इंडिया के लिए? 1.2। ठीक है, याद रहेगा, एकदम याद रखना। ठीक है, चलो मूविंग टू 9th क्वेश्चन। Which private sector bank has tied up with MoneyGram payment system for direct to bank account
क्रेडिट सर्विस फॉर कस्टमर इन इंडिया, ठीक है। विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज टाइड अप with MoneyGram payment system for direct to bank account credit service for customer in India? किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में ग्राहकों के लिए डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट सेवा के लिए मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ समझौता किया? ऑप्शन के वेट कर रहा हूं आपके में। क्या होगा? चलो बताएं, देखते हैं आंसर को। फेडरल बैंक, ठीक है। पहले तो ये समझो कि मनीग्राम पेमेंट सिस्टम जो है, मनीग्राम पेमेंट सिस्टम जो है ये यूएस की कंपनी है मनीग्राम, ओके ना, मनीग्राम, ठीक है। इसने किसके साथ समझौता किया है? फेडरल गवर्नमेंट के साथ। मनीग्राम पेमेंट सिस्टम हैज टाइड अप विद द फेडरल बैंक टू ऑफर ए कॉस्ट इफेक्टिव डायरेक्ट टू बैंक अकाउंट। अब देखो इस पार्टनरशिप से मिलियंस विल बी एबल टू रिसीव डिपॉजिट डायरेक्टली इन देयर बैंक अकाउंट विदाउट लिविंग द कन्फाइंस ऑफ देयर होम्स। नहीं निकलना है ना बाहर। स्टे होम स्टे सेफ, क्या नारा है इस बार कोविड में बचने के लिए? स्टे होम स्टे सेफ। तो घर में रहने के बाद भी आप आराम से अपने पैसे का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक फेडरल बैंक ने मनीग्राम, जो कि एक यूएस की कंपनी है, उसके साथ टाई अप किया है, ठीक है। चलें आगे। अच्छा चलो, 10th क्वेश्चन, ओके। Who has been awarded the Vice Admiral GM Hiranandi Memorial Rolling Trophy for the year 2020? वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया है? कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी के बारे में? ठीक है, इसका आंसर तो फिर तुमको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। ओके, चले आगे। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, ठीक है। लेफ्टिनेंट कमांडर अक्षय कुमार of the Anti-Submarine Warfare School of Southern Naval Command (SNC) in Kochi was awarded as the Vice Admiral GM हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी फॉर द ईयर 2020। अब देखो इस ऑप्शन में करमवीर सिंह एक इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। क्या है अभी बताता हूँ आंसर के वक्त, ठीक है। ए के चावला ने ही ये, देखो यहाँ पे ए के चावला ने ही ये ट्रॉफी दिया है। ए के चावला ने ये ट्रॉफी दिया है। ए के चावला ने ये ट्रॉफी दिया है। किसको दिया है? अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को। देखो तो ये सब ऑप्शंस इसलिए रहते हैं टफ, ठीक है। करमवीर सिंह क्या है वही बताते हैं, ठीक है। तो जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी जो होती है, ये वारफेयर सिचुएशन में बेस्ट प्रैक्टिस को परफॉर्म करने के लिए, लंबे ईयर लॉन्ग वारफेयर स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए जो बेस्ट प्रैक्टिस जो वो फॉलो करता है, परफॉर्म करता है, उसके लिए इसको दी जाती है। तो इस बार का ये अवार्ड अक्षय कुमार को मिला है। देने वाले भी वाइस एडमिरल ए के चावला हैं। और चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है अभी? चलो एक क्वेश्चन और यहाँ समझिए, चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? करमवीर सिंह। करमवीर सिंह। तो जो लोग भी इस प्रिपरेशन कर रहे हैं दिमाग में रखेंगे कि ऐसा ना हो कि करमवीर सिंह देख के तुरंत दे देंगे कि इनको मिला होगा। नहीं नहीं, मिला अक्षय कुमार को है। ये सीएनएस है, चीफ ऑफ नवल स्टाफ है। ए के चावला ने गिफ्ट दिया है इस बार, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, which state government has launched Mathur Smriti scheme actually to utilize the 50,000 acre barren land in 6 districts for income generating activities like horticulture and the pisciculture? किस राज्य सरकार ने बागवानी और मछली पालन जैसी आय सृजन गतिविधियों के लिए 6 जिले में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ स्मृति योजना शुरू की है?
क्या है इसका आंसर? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन बी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। देखो, पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये मातृ स्मृति स्कीम को लॉन्च किया है, और उनका मानना है कि इसमें 2.5 लाख पीपल रूरल बंगाल के जो होंगे, क्योंकि कई ऐसे बंगाल के जो लैंड है, बैरन लैंड है, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो सकता। ठीक है, बंकुरा डिस्ट्रिक्ट, बिरमू डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया, झारगांव, बुर्दावन, मिदनापुर, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। तो वहाँ के एटलीस्ट 50,000 एकर्स ऑफ द बैरन लैंड को, जहाँ पे कुछ भी चीज़ें नेचुरली कल्टीवेट नहीं हो सकता, फार्मर कल्टीवेट नहीं कर सकते, वहाँ पे गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू यूज दिस लैंड फॉर हॉर्टिकल्चर एंड द पिसिकल्चर। हॉर्टिकल्चर एंड पिसिकल्चर। ठीक है, बागवानी और मछली पालन जैसी गतिविधियों को इस लैंड को यूज करके कर सकते हैं। ठीक है, 13 मई को स्कीम अनाउंस हुआ है, और इसके लिए 50,000 एकड़ ऑफ द बैरन लैंड के लिए, 50,000 एकड़ बैरन लैंड के लिए 6 डिस्ट्रिक्ट के नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, बंकुरा, बिरभूम, पुरुलिया, जरगांव, वेस्ट बर्दावन एंड मिदनापुर। ठीक है, चलो, तो अब ये वेस्ट बंगाल से रिलेटेड न्यूज़ है। जब भी इस तरह की कोई न्यूज़ देखेंगे तो उसके बारे में कुछ जरूर जान लिया करेंगे। गवर्नर कौन है अभी वहाँ के? जगदीप धनखड़। ठीक है, कैपिटल कोलकाता, सबको पता है। अभी चीफ मिनिस्टर वहाँ पे कौन है? ममता बनर्जी। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 12। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज participated in 32nd Commonwealth Health Ministers meeting through video conference. What is the constituency of the Dr. हर्षवर्धन? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 32वें राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन का निर्वाचन क्षेत्र क्या है? ठीक है, 5 सेकंड्स आपके लिए। ठीक है, बिना लेट किए जल्दी से इसका आंसर देते हैं, चांदनी चौक, दिल्ली। ठीक है, हर्षवर्धन सिंह जो कि अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक है, इन्होंने 32nd कॉमनवेल्थ हेल्थ मिनिस्टर की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू 14 मई को किया। इसका मीटिंग का थीम क्या था? डिलीवरिंग ए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ कोविड-19 रिस्पॉन्स। कोविड-19 के रिस्पॉन्स के लिए कोऑर्डिनेटेड कॉमनवेल्थ करेंगे, अरेंज किया। ठीक है, इस मीटिंग में इन्होंने फॉर्म किया। अच्छा, उनकी कंस्टिट्यूंसी क्या है? चांदनी चौक, दिल्ली। दिल्ली से सबको पता है, जब वो दिल्ली स्टेट की भी फाइट हुआ था, उसके लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर थे, दिल्ली के लिए जब हुआ था। ठीक है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपने जीता था। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, जब जब ये अब हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन की जब यहाँ बात हुई है, तो एक हर्षवर्धन की बात बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, आप लोगों में से बहुतों को पता होगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था पोलियो के अगेंस्ट। पायलट प्रोजेक्ट अनाउंस किया था। ठीक है ना, और इन्होंने पहले पहले फेजेज में कुछ 1 मिलियन बच्चों को पोलियो से फायदा, मतलब वो दिलाई थी, फ्रीडम दिलाई थी। फिर उसके बाद से इनके पायलट प्रोजेक्ट, जो दिल्ली से पायलट प्रोजेक्ट थी, उसको आगे ले जाकर पूरे इंडिया लेवल पर लेकर गए। इंडिया लेवल पर लेकर जाने के बाद से उन्होंने बहुत ज़्यादा 30 मिलियन लोगों को पैदा किया। और देन विद इन 1 ईयर, जब इनके पायलट प्रोजेक्ट चलने के 1 साल बाद, डब्ल्यू एच ओ ने इंडिया को पोलियो फ्री कंट्री अनाउंस कर दिया था। ठीक है ना, तो हर्षवर्धन का नाम पायलट पोलियो प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इनको लिंक किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी कंस्टिट्यूएंसी पूछने के लिए क्वेश्चन ट्रिकी भी कर सकता है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, मतलब यूनियन मिनिस्टर जिनकी पोलियो प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है? तो हर्षवर्धन जी का नाम पोलियो प्रोजेक्ट से हमेशा जुड़ा हुआ है, इसको याद रखना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलो। Name the e-governance platform developed by the Department of Higher Education, Ministry of the Human Resource Development under the NMEICT स्कीम। NMEICT स्कीम योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म का नाम बताइए। इसको कौन बता देगा? जल्दी से इसको लिखो कमेंट बॉक्स में, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। चले, आंसर बताएं इसका। इसका आंसर है ऑप्शन बी, समर्थ। ठीक है, और देखो, जब इससे क्वेश्चन देखो ना, तो संकल्प, कभी कभी अगर सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं वीडियो में हम लोग, तो इसी समय तुरंत तुम संकल्प, शिक्षा, संस्कार, साथी, जो जो भी एप्लीकेबल हैं उनको भी तुम देख सकते हो। इसका आंसर समर्थ है। ठीक है, चलो आओ इसको देखते हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्कीम के द्वारा समर्थ इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को लॉन्च किया गया, ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को। ठीक है, इसका मेन एम क्या रहेगा? इसका मेन एम रहेगा टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट अक्रॉस ऑल यूनिवर्सिटीज एंड द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस पूरे इंस्टीट्यूट के और स्टडी प्रोसेस को ही ऑटोमेट करने की बात चल रही है, इनिशिएटिव है एक। ठीक है, समर्थ 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 मतलब समर्थ बनाना, कैपेबल बनाना। ठीक है, कैपेबल किसको बनाओगे? कैपेबल किसको बनाओगे? जो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, किसको बनाओगे? स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड द हायर एजुकेशन। तो समर्थ बनाने के लिए समर्थ नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14, विच बैंक हैज अप्रूव्ड $1 billion loan to support India's fight against COVID-19, taking the total to $2 billion। देखो, किस बैंक ने कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है, जिसके परिमाण स्वरूप कुल राशि अब $2 बिलियन हो गई है। इसका आंसर क्या होगा? देखो क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये देखो समझने की कोशिश करो। $1 बिलियन लेके $2 बिलियन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लोग रेगुलरली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हो तो ये आपके दिमाग में ये तो तुरंत आ गया कि वो वही बैंक है जिसने पहले भी इंडिया को $1 बिलियन लोन दिया है। पहले कब दिया था? अप्रैल में दिया था। अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, तो उससे तुरंत ही आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो इसका आंसर बताऊं। इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने अप्रैल में भी भारत को दिया था $1 बिलियन to fight against the COVID-19, and again it has been approved one more US billion dollar, 1 plus 1 2, so now it has become to the $2 billion, and this is the total commitment for the World Bank for the emergency of the COVID-19। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, which day is celebrated as National Endangered Species Days across the globe every year? किस दिन को हर साल दुनिया भर में राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या इसका आंसर? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, सीधे आंसर पे आते हैं। ठीक है, आंसर इसका 3rd फ्राइडे ऑफ मे। ठीक है, मई का तीसरा शुक्रवार। ठीक है, द 3rd फ्राइडे ऑफ मे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज। इस पर क्या 15th में ना, 15th में, कल जब वीडियो नहीं बन पाया था। ओके, सो 3rd फ्राइडे ऑफ मे, याद क्या करना है? 15th में नहीं, 3rd फ्राइडे, 3rd फ्राइडे ऑफ एवरी, 3rd फ्राइडे ऑफ मे, 3rd फ्राइडे ऑफ मे इज नोन एज द नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज। इंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से होते हैं? जो स्पीशीज जिनकी अब लुप्त होने की रिस्क पे खड़े हैं, जिनकी लुप्त होने की, टू इंक्रीज आवर नॉलेज अबाउट द वाइल्ड लाइफ। तो ये बनाते क्यों है? ये बनाते इसलिए हैं कि उनकी प्रोटेक्शन के बारे में कुछ स्टेप्स लिया जा सके, उनके बचाने के बारे में कुछ चीज़ें ध्यान दी जा सके। ठीक है, इस बार ये पूरा पूरा ऑनलाइन एक्टिविटी हो रहा है ड्यू टू कोविड-19। दिस इज द हैपनिंग टू टोटली ऑनलाइन एक्टिविटी। ठीक है, इंडेंजर्ड स्पीशीज को, स्पीशीज में प्लांट एनिमल्स कोई हो, प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है, इस सब चीज़ों को ब्रेक करके जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आने लगेगा चीज़ें। ठीक है, तो 3rd फ्राइडे ऑफ मे। क्वेश्चन 16, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ये 16th क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है। 1-2 सेकंड और ले लो एक्स्ट्रा और उसको बताओ। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। ठीक है, आंसर, इसका आंसर है ई 15th में। 15th मई को फैमिली डेज बनाई जाती है। फैमिली डेज बनाने के पीछे फैमिलीज के बीच में जितने भी अवेयरनेस है, क्या बेनिफिट है फैमिली सिस्टम्स के, क्या इंपॉर्टेंस है फैमिली मेंबर्स का, इसको करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिलीज हर 15th मई को मनाया जाता है। और इस बार का जो थीम है वो है फैमिलीज इन डेवलपमेंट, कॉफिंगन एंड द विजिंग +25। ठीक है, ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम को भी देख लेना। ठीक है, ये टॉपिक है। एंड मेक दिस
इज वेरी क्लियर 25 कोपेंगन एंड द विजिंग, ओके ना, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, 28 करके ऑप्शन आ जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये सब चीज़ें मेमोराइज कर लेना है आपको, ठीक है। 15 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिलीज, ठीक है। चलो हो गया। और जैसे ही देखो, और एक चीज़ याद रखो, जब भी ऐसे कुछ डे को पढ़ो ना, तो कुछ कैलेंडर अगर आपके पास कोई भी टेबल कैलेंडर या वॉल कैलेंडर है, एटलीस्ट वहाँ पे हल्का हल्का से लिख दो 15 को क्या है, 17 को क्या है, कि एटलीस्ट 30 दिन तक ये कैलेंडर सेम रहेगा ना पूरे मंथ में, तो एक डेली एक बार नज़र पड़ जाएगी, तो उस पर आपका रिविजन भी होते रहेगा, ठीक है। चलो, जब आज मे की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फैमिली डे की, तो बाकी और डेट भी देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। 17 मई को टेली कम्युनिकेशन और हाइपरटेंशन डे। देखो, टेली कम्युनिकेशन, ज़्यादा बात करोगे ज़्यादा टेंशन होगा, तो ये याद रखना हमेशा, जितना बात करोगे उतनी टेंशन बढ़ेगी। तो वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे एक ही दिन है, 17 मई को। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे एंड इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ठीक है, ये 18 मई को है। एंटी टेररिज्म डे 21 में, इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 में, और कॉमनवेल्थ डे 24 में, कॉमनवेल्थ डे 24 में, ठीक है। और अभी क्या पढ़ रहे हो, 15 मई को क्या है, इंटरनेशनल फैमिली डेज, ठीक है, इसको पढ़ लेना। तो चलो अब एक बार विद इन 1 मिनट कंप्लीट, एक बार तुरंत तुरंत आंसर दे के बोलेंगे, ठीक है, सब लोग साथ में बोलेगा, हम लोग बोलते जाएंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे। इट विल टेक अनदर 15 सेकेंड्स ओनली, हर क्वेश्चन पे 1 सेकेंड। चलो, विच स्टेट सीएम हैज लॉन्च, ये देखो यहाँ पे इरेज करना था ना, ठीक है। विच स्टेट हैज लॉन्च होप, होप होप पोर्टल किसके लॉन्च किया गया, किसके में, उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में मतलब हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर उत्तराखंड में। सेकंड क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू डायरेक्टर जनरल किसको घोषित किया गया है, किसको बनाया गया है, वी विद्यार्थी, वी विद्यार्थी, वेरी गुड। अच्छा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बन गया यहाँ पे, देखो यही से फायदा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन है, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का फाउंडर कौन है, कल इस पे फिर बताएंगे, कल इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, आराम्बर वुड एंड थानाजौर नित्ती, ये दोनों जीआई टैग में आ गया है, दोनों तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हो गया। चलो, फिफ्थ क्वेश्चन, इंडिया की रैंक क्या है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन इंडेक्स में 2020 में, इंडिया की रैंक है 76, 2 रैंक ऊपर बढ़ गई है, 76 रैंक इज फॉर द ईटीआई, ओके। चलो आगे, किस स्टेट के पोस्ट ने जो है पोस्टल कवर दिया, डेडिकेट किया है, मुंबई के, ठीक है। पीएम केयर एलोकेटेड फंड कितना, 3100 करोड़, बताया ना, 2000, 1000 और 100, 3100 करोड़, 3100 करोड़, ठीक है। आगे आ जाओ, यूनाइटेड नेशन ने इंडिया प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट कितना किया है, 1.2, ये जो बड़ा सा दिख रहा है 3.2, ये किसका है, ग्लोबल इकोनॉमी का 3.2, इंडिया का 1.2। नाइन्थ क्वेश्चन, किस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने मनीग्राम पेमेंट सिस्टम से टाई अप किया है, फेडरल बैंक। 10th, वाइस एडमिरल जीएम हीरानंदानी मेमोरियल रनिंग ट्रॉफी किसको मिला है, अक्षय कुमार। करमबीर सिंह क्या है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ए के चावला ने दिया है। मातृ स्मृति किसने लॉन्च किया है, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी ने। मातिर एमए, ममता बनर्जी एमए, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन पोलियो प्रोजेक्ट के हीरो, चांदनी चौक नई दिल्ली, पोलियो प्रोजेक्ट के हीरो। क्वेश्चन 13, इक्वानिस प्लेटफॉर्म्स, क्या करना है, आखिर क्या करोगे, ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन किस चीज़ पे ध्यान देगी, यूथ को कैपेबल बनाने की। कैपेबल की हिंदी क्या होती है, समर्थ, समर्थ को समर्थ बनाने के लिए समर्थ नाम का एप्लीकेशन, ठीक है। $1 बिलियन पहले से दे चुका है, $1 बिलियन अब फिर देगा, 2 बिलियन, कौन देगा, वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन 15, नेशनल इंडेंजर्ड स्पेसीज किसको, थर्ड फ्राइडे ऑफ मे, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पेसीज में प्लांट और एनिमल्स दोनों आते हैं। इस बार का थीम क्या है, इस बार का थीम एक्चुअली पूरी ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है, याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे ऑफ द फैमिलीज विद द थीम फैमिलीज इन द डेवलपमेंट कोपेंगन एंड द बेजिंग +25, 15th में। देन वी टॉक्ड अबाउट द 17th में हाइपरटेंशन डे, हाइपरटेंशन के साथ क्या लिंक किया है, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, डन। चलो ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया वीडियो के स्टार्टिंग में पहले कि कल ये वीडियो नहीं ले पाया, तो उसके लिए वी रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस हैपेंड टू ऑल ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स,
ठीक है, उसके लिए हम लोग की तरफ से क्या कहते हैं, बहुत ही इनकन्वीनियंस के लिए रिग्रेट। ठीक है, और शैम्पी मैम जो है कल का वीडियो नहीं बना पाई थी ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन। तो आज कल का और आज का मिला के हम लोगों ने ये आज वीडियो बना दिया है। 18 मई को मंडे को फिर से आपको शैम्पी मैम जो है कंटिन्यू कर देंगी करंट अफेयर्स के लिए। तब तक के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल्स को ambassadorboba.com को ज्वाइन करें। ठीक है, ये इंस्टाग्राम पे चैनल ज्वाइन करें, ऐप डाउनलोड करें, ये बहुत जरूरी। करंट अफेयर्स आपको हमेशा अपडेटेड रहेगा और इसी तरह हम लोग उसको प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, रिवीजन। तो रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों, करंट और प्रैक्टिस रिवीजन दोनों चलते रहेगा। ठीक है, हाँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं लिंक फाइल को। तब तक के लिए कीप गोइंग अहेड, वेरी गुड, वेल डन, और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।